अभी हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग की है। और इनसे पहले जो पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख थे आसिम मुनीर, उन्होंने भी बोला है कि मिस्टर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नोबेल पीस प्राइज किस तरीके से मिलता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। 1901 में सबसे पहले किसी व्यक्ति को मिला था और उसके बाद ये कंटिन्यूस मिलता आया है। आपको बता दूं, इनके लिए कमिटीज तैयार होती है, वो सिलेक्शन डिसाइड करती है कि इनको या इनमें से एक को मिलना चाहिए। तब होता क्या है, अब जो नॉमिनेशन होते हैं ना, वो कौन कौन भेज सकता है। एक तो होता है कि नोबेल पीस जो प्राइज विनर होता है वो भेज सकता है, और नोबेल पीस जो जिनकी कमेटी होती है वो भेज सकते हैं, और किसी देश की गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट के जो भी मेंबर होते हैं वो भेज सकते हैं। और भी एक दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इन्हीं में से ऑल इन ऑल मिला के 20 से 30 नाम सामने आते हैं। उसके बाद ये जो नोबेल पीस कमेटी होती है वो सेलेक्ट करती है कि किसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब जैसे हाल ही में जैसे पता लगा है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो गए और वहाँ पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख हो गए, उनकी तरफ से ये नॉमिनेट किए गए हैं नाम। अब खुद जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूक्रेन की हेल्प करता है, रशिया के खिलाफ है। और एक टाइम ऐसा था कि जब अफगानिस्तान में यूएसए की जो सेना थी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जब तालिबान का शासन आया तो उस अफगानिस्तान को वो एज इट इज जैसा था, जिस तरीके से था, उनको वो छोड़ के चला गया। ठीक है, ये एक बात करते हैं पीस की, अमेरिका पीस की बात करता है, उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। इस तरीके से नोबेल प्राइज़ नहीं मिलते। और अभी आपने खुद ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के जो दौरान पाकिस्तान को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था। जो उनके वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनको ये फंड कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो फंड आपको खुद को पता है कि किस तरीके से इंडिया के खिलाफ यूज होते हैं। ठीक है, और अभी बात करें तो ये चाइना के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। चाइना के खिलाफ भी जो उनके वेपन्स होते हैं, इनके जो मिसाइल्स होते हैं, ये इनके बारे में धमकियाँ देते रहते हैं, न्यूक्लियर पावर की धमकियाँ देते रहते हैं। और जो भी किसी देश के युद्ध होते हैं और उनको ये वेपन्स बेचते हैं। अब आप खुद सोचिए, युद्ध तो शांति की दूर की बात है, ये वेपन्स और बेचते हैं। फिर ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, वो बात करते हैं कि हम इनको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। तो ये नोबेल पीस प्राइज़ की बहुत ही इंसल्ट हो जाएगी अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। हालांकि मिलेगा नहीं, चांसेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस जो कमेटी है, जो नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी है, वो उनको जो उनकी इज्जत है, जो उनको आबरू है, जो इनका लेवल है, वो कभी उनको नीचा नहीं करना चाहेंगे।